वेद कहता है परम पिता परमात्मा संसार में उसके जैसा दूसरा कोई, बोलो है कोई परमात्मा जैसा? सर्वशक्तिमान है कोई? सर्वज्ञ है कोई? सर्वव्यापक है कोई? हो सकता है कोई? न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न हो सकता है। परमपिता परमात्मा की संसार में किसी वस्तु पदार्थ, किसी तस्वीर, किसी मूर्ति से तुलना संभव नहीं है। लेकिन हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। हमने न जाने किस किस को ईश्वर मानकर पूजा। ईश्वर को तो छोड़ दिया और ईश्वर के स्थान पर न जाने किस किस को ईश्वर मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया, जिसके दुष्परिणाम भोग रहे हैं, भोगे हैं, भोगेंगे। हमने ईश्वर के स्थान पर मिट्टी को ईश्वर मानकर पूजा, काठ को, लोहे को, कागज को, लुगदी को, और तो और हमने गोबर को ईश्वर मानकर पूजा। आंखें नहीं खुली, बात समझ में नहीं आई कि ईश्वर सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, चेतन। और इसका परिणाम यह निकला कि हमने ऐसी चीजों में श्रद्धा कर ली जिन चीजों से ना हमें प्रेरणा मिल सकती, ना हमारी प्रार्थनाएं सफल हो सकती थी। एक माताजी रास्ते में जा रही थी, पर्स खुला हुआ था उनका। मैंने कहा माताजी तुम्हारा पर्स खुला हुआ है, कोई पैसा निकाल लेगा। माताजी बोली बेटा ये तो मैंने खोल रखा है। मैंने कहा माताजी लेकिन क्यों खोल रखा है? बोली इसमें लड्डू गोपाल है, बंद कर लूंगी तो घुट जाएगा। जो सारे संसार को सांस देता है, प्राण का भी प्राण है, भू। गायत्री मंत्र पढ़ते ना, ओम भूर्भुवः स्वः भू। जो प्राण का भी प्राण है, जिसके कारण ये प्राण संचालित होता है, वो परमपिता परमात्मा घुटकर मर जाएगा। जारी तेरा नाश। तू परमात्मा का ही नाश कर देगी, तू परमात्मा को ही घोट के मार दे। क्या स्थिति बना ली। और उसका परिणाम यह निकला कि हम अपनी बुद्धि खो बैठे। एक स्त्री अपने पेट में सोनोग्राफी करवाती है और सोनोग्राफी करवा के पाती है कि मेरे पेट में कन्या है। अच्छा बताओ, कन्या की हत्या कौन करवाता? पिता करवाता कि मां करवाती? बोलो। कुछ लोग कहते ना जी पुरुष करवाते हैं, दबाव बनाते हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर मां ठान ले कि मेरे पुत्र को कोई नहीं मार सकता तो मार देगा? बोलो मार देगा। खा जाएगी, हाथ नहीं लगाने देगी। हमारे गुरुकुल में गौशाला में गाय है भवानी, बच्चों ने नाम रख रखा, उसका नाम भवानी। सफेद रंग की गाय है, दूध देती है, जब अधिकतम दूध देती है तो 1.5 लीटर, इससे ज्यादा नहीं देती। हमने कभी उसका दूध पी के ही नहीं देखा। उसका बछड़ा या बछिया ही उसका दूध पीते हैं। और अहंकार इतना है उसे कि अपने पास किसी को नहीं आने देती। और कहीं उसके बछड़े को, उसकी बछिया को कोई हाथ लगा दे तो वो पूरी गौशाला को बर्बाद कर देगी, लेकिन अपने बछड़े बछिया को हाथ लगाने, एक पशु अपने बच्चे को हाथ लगाने नहीं देता, तो मनुष्य अगर ठान ले तो क्या उसके बच्चे को कोई मार सकता है? वो जो कोख में बच्ची मारी जाती है, बोलो उसे कौन मारती है? पुरुष के स्त्री? स्त्रियां मारती है। वो जो पेट के अंदर कैंची डाल के मारती है, वो डॉक्टर नहीं होता। कौन होती है वो डॉक्टर नहीं होती है। और मरवाने वाली वो मां होती। दोनों स्त्रियां। पेट के अंदर बच्ची को मार डाला। अच्छा कैसे मारी जाती है बच्ची, तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं है कैसे? देखो पेट में जो बच्चा होता है वो कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे होता है, ये सिर है, ये पांव है, यूं तिरछा पड़ा रहता है। और जब उसके पैदा होने का समय होता है तो वो यूं घूम जाता है, यूं सिर नीचे आ जाता है और पांव ऊपर चले जाते हैं। तुमने देखा होगा जब डिलीवरी का टाइम आता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने की जल्दबाजी में कहती है कि बच्चा घूम नहीं रहा है ना। तो घूमना यही होता है कि उसके पांव नीचे होते हैं, यूं आधी लेटी अवस्था में होता है वो, और फिर यूं घूम जाता है जब डिलीवरी का टाइम आता है। तो जिस समय वो तीसरे महीने या उसके आसपास होता है या उससे पहले होता है तो वो यूं लेटी हुई अवस्था में होता है। और जब उसे मारा जाता है तो कैसे मारते हैं? एक लंबी सी कैंची पेट में डाली जाती है माँ के, और 1-1 सेंटीमीटर करके पांव की तरफ से उस बच्ची को काटा जाता है। 1-1 सेंटीमीटर करके काटा जाता है, इतना इतना सा करके काटा जाता है ऊपर तक।
अब तुम बताओ, तुम्हें अगर कोई नीचे से इंच इंच भर के काटना प्रारंभ करे तो कितनी पीड़ा होगी, हैं? लेकिन लोग अपना बच्चा कटवा देते हैं और उन्हें पीड़ा नहीं होती। बच्ची तो मरवा दी पेट में और फिर एक तांबे का लड्डू गोपाल लेके घूम रही है, पंखा रख रखा है। मैंने कहा ये क्या करे, बोले लड्डू गोपाल को हवा कर रहे हैं। सुबह नाश्ता करवाती है, दोपहर में भोजन करवाती है, रात में भोजन करवाती है, घुमाने लेकर जाती है। अरे जो हाड़ मांसकी थी, जिसमें जीवन था, जिसमें पीड़ा थी, जिसमें हंसी थी, जिसमें खुशी थी, जिसमें प्रसन्नता थी, जिसमें चेतना थी, उसके तो टुकड़े टुकड़े करवा दिए। और जिस तांबे में, मिट्टी में, पत्थर में, कागज में, प्लास्टिक में चेतना नहीं है, उसके लिए पीड़ा महसूस होती है। ईश्वर कहता है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, उस परमपिता परमात्मा की कोई मूर्ति, कोई तुलना संभव नहीं। परमात्मा चेतन है, सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता। लेकिन हमने ईश्वर को छोड़ ही दिया और भूल ही गए कि ईश्वर क्या है। और उसका परिणाम ये निकला कि हमने चेतना को छोड़कर जड़ को ग्रहण कर लिया।